और एक गुप्त बात बताएं, जैसे बहुत पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का है, पीपल का है, और उखाड़ के वायु गिरा दे तो महीनों हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ चुकी है। ऐसे ही अनंत काल से हम कामादि के वशीभूत रहे हैं, इनकी जड़ तो उखड़ गई है क्योंकि हम शरणागत हो गए, लेकिन ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें जड़ नहीं रह गई। अब समय लगेगा सूखने में, और जहां सूख गए तो निर्विकार हो जाओगे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, ऐसा हृदय हो जाएगा। बस बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी होती है। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 2-4-6 दिन में ऐसे हट जाए, बहुत लंबे समय तक। वो भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, ये भी बात है। हाँ, वही कह रहे, भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, नहीं तो बहुत लंबे समय। हमको केवल एक बात पकड़े रहना है कि राधा राधा ना छूटने पावे। अगर नाम नहीं छूट रहा तो हम अभी सिद्ध हैं, 12 वर्ष बाद नहीं। अभी हमारे प्राण निकलते तो अभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष के बाद जाने दो। और निर्विकारता आदि ये भगवान की कृपा पर हम देखते, अपने साधन बल पर नहीं। अपने साधन बल पर तो मतलब बहुत लंबा है, लेकिन भगवान की कृपा से मिनट में हो जाने वाला है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो पल के चौथाई हिस्से में बन सकती है। तो हमें भरोसा प्रियालाल का ही रखना चाहिए, प्रयत्न अपना करना चाहिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भरोसा प्रयत्न का नहीं है, उनकी कृपा का है। दोनों बातें समझ लीजिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं है, हम भजन में ढिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। भरोसा केवल प्रभु का है। हमारे जीवन यापन के लिए ये सब है, लेकिन नाथ हम तो आपकी कृपा से उद्धार होगा, आपकी कृपा से आप मिलोगे। बस ये भजन हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है। पुरुषार्थ में कमी न हो और कृपा बल का आश्रय तो साधक निकल जाएगा, इसी जन्म में निकल जाएगा। और भजन करने वाले को कोई परेशानी नहीं, अगर इस जन्म में न निकला तो स्वर्गादि ले जाया जाएगा और वहां के उत्तम भोग भोगेंगे, और अगला जन्म जो फिर होगा वो श्रीवान कुलवानों में होगा। ऐसे भजन करने वाला VIP जीवन हो गया। अब जितना नाम जप कर लिया वे आपकी उन्नति करेगा। जी आना ही नहीं चाहते। हाँ, उत्तम बात तो यही है। हाँ हाँ, कोई चीज नहीं रहेगी जो चाहिए, कुछ नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तम बात तो है। श्री जी के पास चले, ठाकुर जी के पास। रीता शुक्ला जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं प्रतिदिन आपका सत्संग अवश्य सुनती हूँ। हनुमान जी में पूर्ण आस्था है। महाराज जी, मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या स्वप्न में साक्षात्कार कराते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना, वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना, वैसे भगवान दर्शन दे देते हैं? दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिलें, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। और आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दें तो भगवान अनुभव करा दे। आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना ना करो और आप भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन आया। हाँ, तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है। और नाम जप करते हुए शरणागत हैं, आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहें। और जितना, ये तो संख्या की बात है। आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, और आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी। अब हमसे तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बन लाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप ही बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे।
तो इसलिए जो भक्तजन है वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर जाते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। स्वप्न में दर्शन दिया है। जो भावना करें, जहां भावना करें वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है, शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में और मन कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार लेंगे। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरफ हाथ नहीं जाएगा, फुटकर की तरफ हाथ जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते। वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सभा में कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कह दो हमें बुखार नहीं है और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के